नमस्कार। बहुत समय बाद आपके सामने एक मैं वीडियो लेकर आई हूँ और इसका टॉपिक ऐसा है कि मेरी ऐसी इच्छा थी कि इस टॉपिक पे तो मैं जरूर वीडियो बनाऊं, क्योंकि इस चीज से मैं गुजर चुकी हूँ और बहुत गुजरने के बाद बहुत सवाल जवाब मेरे दिमाग में चले, उसके बाद मैंने खुद इसका आंसर ढूंढने की कोशिश की और इसका आंसर मुझे हमारे अध्यात्म से ही मिला और कुछ जीवन की परिस्थितियां, कुछ एक्सपीरियंसेस से मिला। तो वो चीजें मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। एक चीज मैंने थंबनेल में जो लिखी होगी, इफ यू आर अ कृष्ण डिवोटी। ऐसा क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि ये चीजें मुझे महाभारत और श्रीमद् भगवद गीता, इन्हीं सब चीजों से पता लगी। इनको मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और तभी मुझे ये सब चीजें पता लगी। मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान तो नहीं है माइथोलॉजी का, लेकिन जितना भी ज्ञान है, थोड़ा बहुत ज्ञान, उसको मैं अपनी इस बात के माध्यम से आपके पास पहुंचाना चाहती हूँ। अगर आप किसी भी तरीके से जीवन में बहुत ज्यादा थक चुके हैं ना, कि मैंने सब कुछ करके देख लिया, ये करके देख लिया, वो करके देख लिया, सक्सेसफुल होने के लिए सब कुछ कर लिया, लोग मुझे पसंद करें उसके लिए सब कुछ कर लिया, एवरीथिंग, अगर आप उन चीजों से थक चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए। कई बार ऐसा होता है, आपने जीवन में देखा होगा कि अगर मान लीजिए एक एग्जांपल देती हूँ, आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप सब कुछ करते हैं उसके लिए, जो कुछ करना चाहिए सब कुछ करते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं, किसी ने कह दिया कि भगवान के मंदिर में जाके दान करो, दान करते हैं। किसी ने कह दिया कि किसी का दिल ना दुखाओ, तो आप पूरी कोशिश करते हैं कि मेरे जबान से ऐसी कोई बात ना निकल जाए कि मैं दिल ना दुखाऊं। मतलब एवरीथिंग, जहां से आपने जो सुना, जो भी अच्छा करना चाहा, किसी ने कहा कि 18-18 घंटे मेहनत करो, वो भी आपने कर ली। अगर आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपर ने फलाना कहा, उस टॉपर ने ढिमकाना कहा, फिर भी आपने कर लिया, लेकिन आपका काम नहीं बन रहा। अब इसका क्या रीजन है? मैं आपको अपनी रियल लाइफ की स्टोरी बताती हूँ। आज के 7 साल पहले और उसके बाद की बात करें, 7 साल पहले की बात पहले बताती हूँ। मेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जब मैंने हारना स्टार्ट कर दिया। उससे पहले मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट लड़की थी, बहुत सब कुछ बढ़िया था मेरे जीवन में, सब घर में भी सब खुशहाली थी, सब कुछ अच्छा था। 7 साल पहले, आज के 7 साल ठीक पहले मैंने हारना शुरू किया। मतलब किसी भी चीज में मैं हाथ लगाऊं वो चीज खराब हो जाती थी। पढ़ाई में, या घर में कोई माहौल है, या फिर मुझे पैसा कमाना है, या फिर मुझे किसी भी तरह का कोई भी चीज करनी है ना, उसमें असफल हो जाती थी। मेरी इंटेंशन कभी गलत नहीं रही, कभी भी गलत नहीं रही कोई भी काम करने के लिए, लेकिन मैं असफल होती रही, होती रही, होती रही। एक टाइम ऐसा है ना, मैंने अपना पेशेंस खो दिया कि भाई मतलब कुछ नहीं होगा, मेरे तो किस्मत ही खराब है, मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, अब नहीं करना कुछ। मैं हाथ पे हाथ रख के बैठ गई। अब किसी किसी की अगर इंटेंशन अच्छी है किसी की, तो इंसान ना हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं पाता, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करता रहता है। वहां से मैं अपने, मेरे दिलो दिमाग में हमेशा मेरे को कुछ प्रश्न जब जोड़ते थे। जब मैंने भगवान का सहारा लिया, भगवान की शरण पकड़ी, क्योंकि आपने सुना होगा कि आप असफल हो गए, सब चीजों में हार चुके, तो भगवान की शरण पकड़ लो। मैंने भी पकड़ी। तो वहां से मुझे ना एक क्वेश्चन आया कि सभी लोगों को जब मैंने सुनना शुरू किया, संत महात्माओं को, तो सब लोग कहते थे कि कर्म, एक वर्ड कहते थे कर्म, कि आप कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। श्रीमद् भगवद गीता का सार है ये। दूसरी चीज कहते थे कि कर्म जो आपके है ना, वो अपने आप ही आपसे सब कुछ करवाएंगे। तीसरी चीज कहते थे प्रारब्ध, कि अगर आपने कुछ किया है तो आपको वो प्रारब्ध अपने बंधन काटने पड़ेंगे, प्रारब्ध अपने पूरे करने पड़ेंगे। अब मुझे ये समझ नहीं आता था कि अगर हर चीज प्रारब्ध ही है तो फिर मैं कर्म क्यों कर रही हूँ? हर चीज अगर लिखा हुआ है दुनिया में, सब कुछ होना ही है, तो फिर मैं कर्म क्यों कर रही हूँ? ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में, बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा इस वक्त। इसका मैं आपको उदाहरण लेती हूँ और ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैं आपको छोटी सी सुदामा जी की कहानी सुनाती हूँ। ये तो सबने सुना होगा कि सुदामा जी गरीब हो गए थे, उन्होंने कृष्णा के साथ छल किया था एक बारी, उनसे मतलब उनके हिस्से का खा लिया था, वगैरह वगैरह, ये कहानी आपने सुनी होगी। तो उसके अलावा मैं बताती हूँ आपको कि जब वो बहुत ज्यादा निर्धन हो गए थे, लेकिन वो भक्ति में लीन थे, वो कृष्ण की भक्ति में लीन थे, उन्होंने कृष्ण की भक्ति कभी नहीं छोड़ी। कभी भी उन्होंने, कितनी भी गरीबी आ गई, कुछ भी हो गया, उन्होंने कृष्ण भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। और दूसरी चीज, मैं एक चीज पकड़ के बैठ रही कि मैं उनसे मदद मांगने नहीं जाऊंगा, मेरे मित्र हैं वो, मैं उनसे हेल्प लेने नहीं जाऊंगा। तब ऐसा एक क्षण आया जब कृष्ण भगवान चाहते थे कि मेरे पास आए, जब उनके लिए सब कुछ बदलना था, यानी सुदामा जी के जीवन में जब सब कुछ बदलना था, तो कृष्ण ने एक मतलब आवाहन दिया उनकी पत्नी के द्वारा, कि एक संदेह के रूप में, कि उन्होंने मोटिवेट किया उनकी पत्नी को, उनकी भावनाओं को, कि किसी तरह वो पत्नी के द्वारा कहलवाएं कृष्णा जी कि सुदामा जी आप मेरे पास आइए। उनकी पत्नी ने इंसिस्ट किया सुदामा जी की कि आप, मतलब भगवान ने ऐसी माया रची कि उनकी पत्नी ने इंसिस्ट किया
कि आप एक बार कृष्णा के पास जाएं, उनसे बात करें। बहुत इंसिस्ट किया, तब सुदामा जी ने उनके पास जाने के लिए वो तैयार हुए कृष्ण जी के पास, और उसके बाद उनका जीवन बदल गया। तो एक टाइम आया ना ऐसा, जब जीवन में बदलाव आया, एक समय ऐसा आया, वो समय बाद में नहीं आया, वो समय पहले नहीं आया, उसी समय कैसे डिसाइड होता है कि हाँ ये चीजें नहीं होने वाली है हमारी जिंदगी में। ये क्या है आखिर, ये प्रारब्ध है क्या चीज? मैं आपको बताती हूँ। हमारे जितने भी हिंदू दर्शन है और जितने भी हमारे वेदांत है, उसमें 3 तरह के प्रारब्ध लिखे हुए हैं। तो हमारे 3 तरह के प्रारब्ध कौन से हैं? एक संचित कर्म हमारा, एक प्रारब्ध कर्म और एक क्रियामन। ठीक है, अब ये तीनों क्या है? संचित मतलब हम पिछले जन्म में जो अपने कराए, ठीक है, उनका प्रारब्ध मतलब उनसे बने हुए जो कर्म हमारे हैं। प्रारब्ध मतलब अब तक आपने जो जीवन जिया, तो इस जीवन में आपने जो भी किया, अच्छा बुरा जो भी किया। ये क्रियामान कौन सा है? क्रियामान वो है कि अब आप जो कर रहे हैं ना, उसका आगे क्या फल मिलेगा। ठीक है, ये 3 तरह के हमारे प्रारब्ध है। तो ये ऐसे हैं कि जब तक वो प्रारब्ध यानी जब तक वो फल खत्म नहीं हो जाते ना, तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला, चाहे वो अच्छे हैं चाहे बुरे हैं। अच्छे प्रारब्ध हैं तो अच्छा फल आप भुगत रहे हो, बुरे प्रारब्ध हैं तो उसका जो आप चाह रहे हो नहीं हो पा रहा, तो बुरा प्रारब्ध क्या कहते हैं भुगत रहे हो। ठीक वैसे ही जब तक सुदामा जी ने दुख अपना भोगा, ठीक है, उनके प्रारब्ध खत्म नहीं हुए थे तब तक। जैसे ही उनके प्रारब्ध खत्म हुए बुरे वाले, जैसे उनका अच्छा होना था, तो उनके पत्नी के द्वारा किसी तरीके से भगवान ने एक संदेश दिया, यहाँ अच्छे चीजें आने वाली हैं आपके जीवन में, और फिर सुदामा जी कन्विंस हो गए भगवान के पास जाने को, और उसके बाद उनका जीवन बदल गया। अब कर्म का क्या रोल है इसमें कि हम कर्म क्यों करे भाई, जब सब कुछ लिखा ही हुआ है, जब हम प्रारब्ध भुगत रहे हैं, बुरा ही भुगत रहे हैं, तो हम कर्म क्यों करे फिर आगे का। एक तो क्रियमाण जो कि आने वाला आपका प्रारब्ध है उसको सुधारना। दूसरा, जब तक सुदामा जी तकलीफ में थे ना, उन्होंने कभी कृष्ण भक्ति नहीं छोड़ी, कभी भी। वो लगातार उस चीज को करते रहे, उनको कृष्ण भक्ति करनी थी, कृष्ण भक्ति करते रहे, क्योंकि उनको वहां तक पहुंचना था, उस स्टेज तक जब कृष्णा उन्हें बुलाए, जब कृष्णा उन्हें बताए कि हाँ अब आपको मेरे पास आना है। आप जीवन में कहीं भी पहुंचना चाहते हो, उसके लिए कदम ही नहीं उठाओगे तो प्रारब्ध कट कहाँ रहे हैं, वो प्रारब्ध वहीं के वहीं रह गए। कर्म करोगे प्रारब्ध खत्म होते जाएंगे, कर्म करोगे प्रारब्ध खत्म होते जाएंगे। एक स्टेज ऐसा आएगा कि आपके प्रारब्ध खत्म हो गए, अब नया जीवन शुरू हुआ, बुरे कर्म खत्म हो गए, नया जीवन शुरू हुआ। तो जब तक उन प्रारब्ध कर्मों को आप काटोगे नहीं, जो संचित हैं, जो बचे हुए हैं, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए कर्म जरूरी है। तो जब मैंने इन चीजों को जाना, तब मैं हाथ पे हाथ रख के बैठी नहीं रही। दूसरी चीज और, ये सारी चीजें ना प्रारब्ध कर्म की तरफ, यानी बुरे कर्मों को काटने की क्षमता, एक इंसान टूट जाता है, हार जाता है, यार इतने दुख, इतनी तकलीफें, तो उसकी जो क्षमता है ना कि हाँ मैं रोज काम करूं, कोई बात नहीं, दुख आ रहा है कोई बात नहीं, मुझे फिर से काम करना पड़ेगा, ये क्षमताएं कहां से आती है? इंसान हार जाता है, टूट जाता है, फिर उठ के कैसे खड़ा होता है। एक ही चीज है जो आपको इसके लिए प्रेरित कर सकती है, वो है आपकी मोरल वैल्यूज। जितनी चीजें सकारात्मक है, जितनी भी चीजें जीवन में सकारात्मक है, उनका पीछे आपको करना पड़ेगा। सुदामा जी कृष्ण भक्ति को करते थे, उन्होंने कृष्ण भक्ति को छोड़ा नहीं जैसा भी समय आया। ये मोरल वैल्यूज हैं, अच्छी चीजें हैं, सकारात्मक चीजें हैं। तो आप किसी भी ऐसी चीज को छोड़ देंगे जो सकारात्मक वैल्यू को छोड़ के आपको नकारात्मक की तरफ लेके जाएगा, तो आपके प्रारब्ध कभी नहीं पूरे होने वाले। इवन जो आप नकारात्मक चीजें कर रहे हैं, वो आपके क्रियमाण कर्मों में गिने जा रहे हैं, यानी कि आने वाले कर्म और खराब कर रहे हैं आप। इस कारण सकारात्मक चीजों को पकड़ के अपने प्रारब्ध पूरे करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैंने अपने जीवन से ये चीजें सीखी। और एक बात और, जब भी आपके जीवन में बदलाव होने वाला होगा, तो अपने आप ही सकारात्मक ऊर्जाएं, अपने आप ही कुछ न्यू आइडियाज आपके दिमाग में आने वाले होंगे। वो चाहे गलत होने वाला हो, चाहे सही होने वाला हो। सही होने वाला होगा तो कोई भी इंसान सलाहकार के रूप में, कोई इंसान किसी भी रूप में आपको कहीं भेजेगा, आप कहीं पहुंचेंगे, आप कुछ कर्म करेंगे और आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा। लेकिन जब आप कर्म करेंगे, फिर से वही बात आ जाती है कि बिना कर्म के आप अपने प्रारब्ध पर नहीं पहुंचने वाले, प्रारब्ध पूरे नहीं करने वाले हैं। चाहे वो पिछले हैं, चाहे वो अब के हैं, चाहे वो अगले आप बना रहे हैं, तो कर्म करने पड़ेंगे। एक दिन आपने वेस्ट किया तो क्रियमाण का निर्माण हो गया, आगे के कर्म का निर्माण होगा कि वेस्टेज था, वो गलत कर्म और बढ़ गए ना। इसीलिए मोरल वैल्यूज को पकड़ के रखना जरूरी होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आई होप आपको अपने कुछ उत्तर मिले होंगे, अपने सवालों के कुछ प्रश्नों के कुछ उत्तर मिले होंगे, जैसे मैं इन प्रश्नों को ढूंढती थी। और मैं आपको बता दूं, हर प्रश्न का उत्तर हमारे जितनी भी धार्मिक किताबें हैं,
किसी भी धर्म की हो सकती है वो। हर प्रश्न का उत्तर आपको उसमें मिलेगा। कोई ऐसा प्रश्न का उत्तर नहीं है जो उसमें ना लिखा हो। जब मैंने भगवान की शरण पकड़ी, जब मैंने किताबों को पढ़ना शुरू किया, और ऐसा नहीं था मैं बहुत भक्तिमय होकर मैंने किताबें पढ़ना, नहीं, मुझे पढ़ने का शौक था। ठीक है, जितनी भी दुनिया में किताबें हैं ना, जितनी लिटरेचर्स हैं, उनसे पता नहीं कितने लाख गुना ज्ञान है इन किताबों में, अगर समझा जाए तो। अगर ना समझा जाए तो किसी फायदे की नहीं है, लेकिन अगर समझा जाए, एक ज्ञान के वृद्धि की दृष्टि से इनको देखा जाए, तो सब कुछ सिखाती है। ऐसे ही नहीं भगवत गीता को सबसे बड़ा टीचर कहा जाता है, इसके पीछे कारण है। तो इन चीजों से आपको कुछ पता लगा होगा। आई होप आपको इस वीडियो से मतलब कुछ ना कुछ जानकारी अपने जीवन की मिलेगी। इसके साथ साथ अगर आपको कुछ और जानना हो और कुछ आपके प्रश्न हो, उसके उत्तर आपको चाहिए हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं उसकी वीडियो जरूर डालूंगी। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।